गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बुक 10th एक्सरसाइज है 5.3 और फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके बच्चे इसके। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 630। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है सारी की सारी किस पर है, सम ऑफ एन टर्म्स पर डिपेंड है बच्चों। यानी कि उसी का बेसिक इसमें यूज होगा सम ऑफ एन टर्म्स का, जो कि फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना। a और d और n की वैल्यू रखेंगे, सम आ जाएगा बच्चों एन टर्म्स का, जहां तक का भी रिक्वायर्ड होगा। और नेक्स्ट फार्मूला है वही n/2 ब्रैकेट a प्लस l। यानी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म हो तो भी हम इजीली इससे भी इजी मेथड से सम निकाल सकते हैं एपी का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो फोर्थ क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636। यानी कि इस एपी की कितनी टर्म ली जाए ताकि सम उसका कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो बच्चों इस एपी में जो है, मैं अगर a की वैल्यू लिखूं यहाँ पर, ये है 9, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर लिखी हुई टर्म। d क्या होता है बच्चों, d होता है प्रत्येक सक्सीडिंग में से उसकी प्रीसीडिंग माइनस करने से d आता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं हम। तो 17 माइनस 9 कितना आ गया, 8। किन्हीं दो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग सब्ट्रैक्ट करें, कहीं 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जंपिंग होगी ना, कंसेक्टिव वाली, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग। तो d आ गया आपके पास, a आ गया, और n की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहां पर रख देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी की जगह आ जाएगा 8 और राइट साइड में है 336। तो भाई बच्चों राइट में ये 2 चला जाए, 2 यहां से कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर देते हैं। देखो 2 यहां से कॉमन, 2 यहां से कॉमन है इसमें से, और बाहर आ जाएगा, और बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/2 से। यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ बच जाएगा n-1 इंटू 4, और राइट साइड में 636 ऑलरेडी है। तो भाई n इंटू ये आ जाएगा 4n माइनस 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, +5, और राइट साइड में क्या है 636। तो ये आ जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636। अब फैक्टर करेंगे बच्चों इसके 4, तो यानी कि प्रोडक्ट तो आ जाए ये और डिफरेंस आ जाए 5। तो 4 इंटू 636 नेगेटिव है ये, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 इंटू 4 ये हो गया। उसके बाद ये कैंसिल होता है भाई, 9 प्लस 4 14 प्लस 1 15, 3 से कैंसिल होने लग रहा है। 4 इंटू 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, 3 जा 9। अब ये हो जाएगा 12 4 जा 48 और 53 हो जाएंगे बच्चों फैक्टर, ठीक है ना। 53 हो जाएगा पॉजिटिव और 48 आ जाएगा नेगेटिव। तो 4n² यानी कि स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट एज इट इज रखने होते हैं फैक्टराइजेशन में। केवल इस बीच वाली टर्म के 2 टुकड़े करने हमने। एक तो ये आ जाएगा प्लस का 53n, प्लस का क्यों लिया, इसका साइन प्लस है तो बड़ा फैक्टर प्लस का हो जाएगा, छोटा माइनस का। जब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव और इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, तो अगर b पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव आएंगे, अगर b नेगेटिव दोनों फैक्टर नेगेटिव आएंगे। फिलहाल क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो एक प्लस का आएगा माइनस का। प्लस का कौन सा होगा, जो बड़ा होगा, क्योंकि b का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़ा फैक्टर लेना आपने, -48, और राइट साथ में n है बच्चों, राइट में है 0। अब पहले दोनों में से n कॉमन आ जाएगा यहां से, तो n कॉमन आ जाएगा, यहां बच जाएगा 4n प्लस 53। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे इसको, -12 से आ जाएगा 4n, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, यानी कि 53, और राइट में 0 बच्चों। अब दोनों फैक्टर यानी कि दोनों टर्म में ये कॉमन फैक्टर है, ये आ जाएगा कॉमन बाहर,
और यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा -12, राइट साइड 0। आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी -53/4, और यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी 12। ये रिजेक्टिंग है भाई बच्चों, रीजन ये है, ये डजंट बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्लेस कोई भी होता है टर्म का वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। या तो 12 टर्म का सम होगा या 13 टर्म का सम होगा, 12.5 या 11.1 इस तरह का n की वैल्यू नहीं एडमिसिबल होगी, ठीक है ना। तो यानी कि 12 टर्म का जोड़ कितना आ जाएगा बच्चों, 636। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट टर्म क्या है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो लास्ट टर्म nth टर्म लेट कर लेते हैं हम, ये है 45 एंड सम इज 400, और सम है बच्चों 400, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है, कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n और d की वैल्यू रिक्वायर्ड है बच्चों, n और d की वैल्यू। तो भाई Sn का फार्मूला लगाते हैं ऐसा जिसमें an आ जाए, यानी कि ये वाला नहीं, सेकंड फार्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस l, l मीन्स an यानी कि लास्ट टर्म। तो भाई Sn की जगह आ जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l, l क्या है 45 लास्ट टर्म, राइट में 400 है बच्चों, और भाई ये ऐड होकर के आ गया 50, n/2 इंटू 50, और राइट में क्या है 400, ये कैंसिल हो जाएगा 8 पर, और 2 से मल्टीप्लाई होकर n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 16, ठीक है ना। n 16 आ गया, तो अब an का फार्मूला लगाते हैं, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में है 45, तो a की जगह क्या रखेंगे 5, n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह क्या रखेंगे d, n की जगह क्या रखेंगे 16, राइट में है 45, ये 5 राइट में चला जाएगा, 45 में से माइनस होकर क्या बच जाएगा 40, ठीक है ना। और 15 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, 40/15, 5 से कैंसिल होने लग रहा है बच्चों 8/3, यानी कि d आ जाएगा 8/3 और n की वैल्यू आ जाएगी 16। नेक्स्ट है बच्चों 6th क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो भाई 6th क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टर्म है आपकी 17 और लास्ट टर्म है आपकी 350, ठीक है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है बच्चों, d की वैल्यू है 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है आपने, एंड व्हाट इज देयर सम, और सम निकालना है, यानी कि Sn निकालना है। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं, an का फार्मूला लगाकर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट में 350, a की जगह आ जाएगा 17, और भाई n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह आ जाएगा बच्चों 9, ठीक है ना, राइट में है 350। सबसे पहले तो 17 जाकर उसमें से माइनस होगा, 17 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 आ जाएगा 3, और 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, और 3 ये है ही। अब 9 से डिवाइड करेंगे भाई इसको, 9 3 जा 27, बच गए यहाँ पर 6, और 9 7 जा 63, और n की वैल्यू आ जाएगी 38, ठीक है ना। उसके बाद आपने निकालना है n क्या होगा, n तो है बच्चों अपने पास, आ गया n। उसके बाद निकालना आपने व्हाट इज देयर सम, यानी कि S38 निकालना आपने। तो S38 का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे a प्लस l वाला। तो n की जगह आ जाएगा 38/2, और a की जगह है फर्स्ट टर्म, और l की जगह है लास्ट टर्म, जो कि कितनी है 350। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों 19 पर, और भाई इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6 और 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 निकालना बच्चों 7th क्वेश्चन में। S22 गिवन क्या है आपके लिए, ऑफ एन एपी विच D इज इक्वल टू 7, D की वैल्यू क्या है 7, ठीक है ना। एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म है बच्चों 149। तो 22nd को एक्सपेंड करेंगे हम, a की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को यहाँ से a प्लस 21D, और राइट में क्या है 149। तो भाई बच्चों a की जगह क्या रखेंगे a, और d की वैल्यू क्या है अपने पास 7, राइट में है 149, और a आ जाएगा बच्चों 149 माइनस 11 7 जा 147 होता है, और कैंसिल सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा d की वैल्यू 2। अब निकालना क्या है हमने, S22 निकालना है। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे 22/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट a प्लस l। a क्या आपके पास, a है आपके पास 2, और l क्या आपके पास, l है आपके पास 149, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया इससे, और S22 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 11 इंटू एड करेंगे 151, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, स्टेटमेंट है बच्चों फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो 8th क्वेश्चन में निकालना है S51, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट है बच्चों S51 की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो सेकंड टर्म क्या है 14, और थर्ड टर्म क्या है 18। तो सेकंड टर्म का फार्मूला लगाएंगे भाई a प्लस डी इक्वल टू 14, और थर्ड टर्म का लगाएंगे a प्लस 2d इक्वल टू 18। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, d माइनस 2d आ गया माइनस d, और ये आ गया -4। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, d की वैल्यू 4 यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है ना। a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई। अब रिक्वायरमेंट है 51 की, तो ये आ जाएगा बच्चों 51/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट 2a, a की जगह रखेंगे हम 10 प्लस n-1 यानी कि 50, और d की वैल्यू है आपके पास 4। तो भाई अंदर मल्टीप्लाई और ऐड कर लेते हैं 51/2 एज इट इज, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 200। तो 222 51/2 बच्चों एज इट इज, और ये आ जाएगा 220, और 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 9th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी कि पहले 7 टर्म का सम है बच्चों 49, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी कि 6d, और राइट में 49। तो भाई ये 7 से कैंसिल कर देता हूं मैं, और इसमें से 2 निकाल कर इस 2 को कैंसिल कर देता हूं। तो a प्लस 3d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। और सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है आपने, लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कंसर्न AP। उसके बाद बच्चों दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और 17 टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 289 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d, और राइट में क्या है 289। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 17 पर 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 8d, और राइट में है 17। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। करना क्या हमने, n टर्म्स का सम निकालना है। n टर्म्स का सम होता है बच्चों
यहाँ लिख लेता हूं मैं, n टर्म्स का सम होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n गिवन नहीं है यहाँ पर, और ना हम निकाल सकते इन दो इंफॉर्मेशन के द्वारा। तो केवल हमने a और d की वैल्यू पुट करी उसमें, और n के रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा आपका। तो a t की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो आप। a माइनस a क्या आ जाएगा 0, 8d माइनस 3d आ जाएगा 5d, और 17 माइनस 7 आ जाएगा 10, और d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 2। ठीक है ना, d की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे आप, तो a की वैल्यू ये आ जाएगा 6, 7 माइनस 6 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है ना, a की 1 d की 2 आ गई, तो यहाँ पुट कर देते हैं n/2, a की जगह रखेंगे 1, n माइनस 1 एच डी, और d की जगह रखेंगे 2। ठीक है ना, 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऐसे करना चाहें तो, वरना मल्टीप्लाई करके बाद में कैंसिल कर लेना। चलो मैं भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 ये है ही, और 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2n माइनस 2, तो ये इसे कैंसिल हो गया भाई बच्चों। अब 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा n²। ठीक है ना, तो बच्चों इस क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड और कर लेते हैं। देखो S7 49 दे रखे है, S17 289 दे रखा है, तो अगर आप इसको ट्रिक से करें तो ट्रिक से क्या पता चलता है। देखो अगर किसी नंबर तक का जो सम है उसका स्क्वायर दे रखा है, वहां उस प्लेस का स्क्वायर, जैसे 7 टर्म का जो सम है, 7 टर्म का सम 7 का स्क्वायर दे रखा है, 17 टर्म का सम 17 का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा n टर्म्स का सम क्या आ जाएगा n², क्योंकि बच्चों कौन सी एपी है ये, ओड नंबर की 1 3 5 7 9, और भाई उसके बाद है 11 13 15 17 एंड सो। देखो बच्चों 2 टर्म का कोई सम निकलवाए मेरे से तो कितना हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर ही आ गया ना। 3 टर्म का सम निकलवाए तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 4 टर्म का सम निकलवाए तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 5 टर्म का स्क्वायर निकलवाए, यहाँ तक का जोड़ करके देखो आप 25 आएगा, यहाँ तक का जोड़ करके देखो आप 36 आएगा, यहाँ तक का जोड़ करके देखो आप, ठीक है ना, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक का क्या आ जाएगा 36, और ये 7 टर्म है तो 7 टर्म का तो दे ही रखा 49। तो यानी कि कंजेक्टिव ऑर्डर टर्म हो अगर आपके पास n टर्म हो तो उसका स्क्वायर होता है n² ऑलवेज। ठीक है ना, जैसे कोई बोल दे आपसे कि 1 से लेकर 100 तक की में ओड टर्म का सम निकालिए, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी ओड टर्म होती है 50, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए 2500। ठीक है ना, आया समझ में। n की जगह 100 नहीं रखना, आपने n रखना है कि कितनी ओड टर्म आपके पास लगातार की कंजेक्टिव। और E1 का सम होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1। जैसे कोई बोल दे आपको कि 1 से लेकर 10 तक जितनी E1 टर्म आती है उनका सम निकालिए, तो कितनी E1 टर्म आती है 5, तो n की जगह 5 रख दीजिए, 5 इंटू 6 आंसर आ जाएगा 30। 1 से लेकर 100 तक कितनी E1 टर्म आती है उनका सम निकालिए, तो कितनी E1 टर्म आती है बच्चों 50, 50 गुना 51 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट है 10 शो दैट A1 A2 A3 एंड so on an form an AP where an is defined as below। यानी कि फर्स्ट पार्ट है 10th का, अगर an इससे डिफाइंड है तो आपने ये प्रूव करना है कि A1 A2 A3 एक AP बनाते हैं। तो 2 मेथड है बच्चों यहाँ पर चेक करने के। फर्स्ट मेथड ये है कि an प्लस 1 माइनस an अगर आप करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो समझो ये एक AP है। ठीक है ना, तो ये है भाई 3 प्लस an प्लस 1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर n प्लस 1 रखा है तो यहाँ पर भी n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये an प्लस 1 निकाल दिया मैंने। ठीक है ना, माइनस में क्या करना है an, यानी कि माइनस 3 माइनस 4n, तो ये है बच्चों 3 प्लस 4n प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4n, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, देखो कांस्टेंट आ गया, देयरफॉर दिस इज एन AP। ठीक है ना, नेक्स्ट मेथड है सिंपल बिल्कुल, आप क्या कर लीजिए A1 की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले यहाँ पर 1 रखा है तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7। फिर A2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 रख के 8 प्लस 3 11,
और फिर ये 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर 3 4 जा 12 प्लस 3 15, और फिर A4 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। तो अब एक पैटर्न को समझना पड़ेगा भाई, वरना टर्म तो बहुत सारी निकल सकती हैं। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया आपका 11 माइनस 7 4, उसके बाद A3 माइनस A2 भी क्या आ गया आपका 15 माइनस 11 4, और A4 माइनस A3 भी क्या आ गया आपका 19 माइनस 15 4। तो क्या हो गया, डिफरेंस क्या आ गया कॉमन, देयरफॉर दिस इज एन AP। उसके बाद अगर AP है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो 15 टर्म का सम निकालना बच्चों हमने, तो 15 टर्म का सम निकाल लेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो आप, नेक्स्ट फार्मूला है a प्लस एल वाला, वो बढ़िया रहेगा यहाँ पर ये वाला, al मीन्स an मीन्स a15, ठीक है ना। 15 टर्म का सम निकाल रहे हैं आप, तो 15/2 और a की जगह आ जाएगी फर्स्ट टर्म, और 15 टर्म निकालेंगे, 15 रखिए यहाँ पर, 15 4 जा 60 प्लस 3 63, ये आ गया भाई बच्चों 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, और 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 प्लस 7 52, ये आपका सम आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसको कर लेंगे, आया समझ में, ठीक ऐसे ये हो जाएगा। तो एक और बात बता दूं मैं इसमें आपको कि जैसे इसका डी कितना है बच्चों 4, तो जब भी एपी की जनरल टर्म लिख रखी हो तो जो एन का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है डी, एन का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा डी। और एस एन लिख रखा जैसे, तो ए एन हमेशा लीनियर आती है बच्चों, एक पावर के साथ आती है ए एन की जनरल टर्म, और एस एन हमेशा क्या आता है क्वाड्रेटिक। जैसे मान लो ये है एन टर्म्स का सम है, किसी एपी की एन टर्म्स का सम दिखा रखा है इस तरीके से जनरल फॉर्म से, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसका डबल करेंगे तो डी आ जाता है, ठीक है ना, सीधी ट्रिक है ये। एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल करने से डायरेक्ट क्या आ जाता है डी। नेक्स्ट बच्चों 11th क्वेश्चन, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, ये है बच्चों n टर्म्स का सम, ठीक है ना। तो करना क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालनी भाई, फर्स्ट टर्म होती है क्या है a1, और इसमें आप अगर कुछ भी रखेंगे तो टर्म का सम आ जाएगा। जैसे 2 रखे आपने तो 2 टर्म का सम आ जाएगा, 1 रखा तो 1 टर्म का सम आ जाएगा। तो 1 टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम होती है बच्चों, तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो S1 किसके इक्वल होता है बच्चों A1 के इक्वल, ठीक है ना। तो A1 तो आ गई 3। अब उसने कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो S2 निकालना बच्चों हमने, यानी कि 2 टर्म्स का सम, यहाँ पर 2 रखेंगे 8 हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे 4 हो गया, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 4, ठीक है ना। उसके बाद है फर्स्ट 2 टर्म्स, ये हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म निकालनी बच्चों, देखो कॉमन सेंस की बात है, S2 क्या होता है, S2 जो कि 4 आया है आपका, S2 होता है फर्स्ट 2 टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस A2 राइट में क्या है 4, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है ना। A2 आ गई 1, A3 आ गई 3। अब निकालना क्या है, फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो भाई डी की जरूरत है आपको। अब डी कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करने से आ जाएगा बच्चों डी। तो A2 1 है और A1 3 है, तो 1 माइनस 3 करके क्या आ गया -2, जो कि क्या आ गया डी। अब आप डी और ए आने के बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि थर्ड टर्म निकालनी है आपने, तो ये आ जाएगी a प्लस 2d। ए और डी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ए की वैल्यू है जैसे कि 3 और डी की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगी यहाँ पर -4 प्लस 3 यानी कि -1। उसके बाद a टेंथ निकालनी, ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से। मैं ए एन निकाल देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह क्या रखेंगे बच्चों 3 प्लस n माइनस 1 एच डीज, और d की जगह क्या रखेंगे -2।
ठीक है ना। -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2n + 2 + 3, तो -2n और +5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी n टर्म यानी कि nth टर्म। नेक्स्ट और बता दूं मैं आपको बात, देखो ट्रिक एक, सबसे पहले तो a1 की तो वही बात है जो यहाँ पर हमने कर लिया। a1 तो यहाँ पर 1 रखने से सीधा a1 आ जाएगा बच्चों, a1 तो आ गया 3। d मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिक, भाई n² का कोफिशिएंट का डबल हमेशा क्या होता है, d। जैसे कि देखो d आपका -2 ही आया था इतना कुछ करने के बाद, तो d डायरेक्ट क्या होता है, n² का जो कोफिशिएंट होता है उसका डबल क्या आ जाता है बच्चों, d। a और d आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 6, यानी कि पहले 40 इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जैसे कि 6, 12 एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, S40 निकालना आपने, S40, तो S40 आ जाएगा 40/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 41 -1 यानी कि 39, और d की जगह क्या आ जाएगा 6 का डिफरेंस है। तो भाई कैलकुलेट कर सकते हो आराम से इसको, ये कैंसिल होकर 20 आ जाएगा, ये आ गया 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 3 + 1 4, साथ में 246 और इंटू 20। तो आंसर निकाल देता हूँ भाई, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 + 1 9, 2 2 जा 4 एंड 0। तो यानी कि पहले 40 जो इंटीजर हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है 6 से डिवाइड होंगे, उनका सम ये होगा। नेक्स्ट बच्चों 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो भाई मल्टीपल हो गए बच्चों 8, 16, 24 एंड सो ऑन अप टू 15 मल्टीपल, 15 टर्म्स हो गई बच्चों ये, ठीक है ना। तो S15 निकालना हमने सीधा सीधा 15/2, 2a है आपके पास 8 प्लस n-1 यानी कि 15 -1 यानी कि 14, और d की जगह कॉमन सेंस की बात है बच्चों 8 ही आएगा, 8 का मल्टीपल है तो 15/2 एज इट इज, और ये आ जाएगा 16 प्लस, अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहें 2 तो 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 8 जा 112, ठीक है ना, और ऐड करेंगे इसको 15/2, ये हो जाएगा भाई बच्चों 6 + 2 8, 1 + 1 2, 128, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 96, ठीक है ना, 15 4 जा 60, 6 उसके बाद 15 6 जा 90 प्लस 6 96। तो बच्चों ये थे 4 to 13 क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के। तो भाई यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो, आगे वाले वीडियो अगली वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो बच्चों मेरे पास।